बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मस्जिद की अहमियत और उसकी फ़जीलत के बारे में जानेंगे। सूरह तौबा में मेरा रब फरमाता है, अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करता है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ तमाम जगहों से ज़्यादा महबूब जगह मस्जिद है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा की खातिर मस्जिद तामीर करता है तो अल्लाह इसके लिए जन्नत में वैसे ही घर तामीर फरमाता है। और इब्न माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने परिंदे के घोंसले के बराबर या इससे भी छोटी मस्जिद तामीर कर दी, अल्लाह इसका घर जन्नत में बनाएगा। उल्मा ने इसके माने ये किया है कि किसी मस्जिद में परिंदे के घोंसले के बराबर काम की ज़रूरत थी और किसी शख्स ने वो काम कर दिया, या कई लोगों ने मिलकर एक मस्जिद तामीर की और एक शख्स के हिस्से में एक घोंसला के बराबर या इससे भी कम जगह आई, तो इसके लिए भी ये फ़जीलत है। ये तो मस्जिद बनाने की फ़जीलत है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना ये बहुत ज़रूरी है। मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। घरों में नमाज ना पढ़कर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना चाहिए। साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम घरों में नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्जिदें दूर होती थीं तो भी जाते थे। और आज हमारे घर के सामने इतनी मसाजिद हैं, लेकिन लोग घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने साये में जगह देगा, जब इसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उनमें से एक वो शख्स जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ हो। इसे बुखारी ने रवायत किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मसाजिद की तरफ जाने वालों को क़यामत के दिन मुकम्मिल नूर मिलने की खुशखबरी दे दो। इसे इब्न माजा ने रवायत किया है। सही बुखारी में फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स सुबह व शाम मस्जिद में बार बार जाता है तो अल्लाह ताला जन्नत में इतनी मर्तबा उसकी मेहमान नवाजी करेगा, वो सुबह व शाम जब भी मस्जिद में जाए। और फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स घर से अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद की तरफ सिर्फ नमाज की नीयत से जाता है, नमाज के अलावा और कोई चीज़ उसे ले जाने का बाइस नहीं बनती, तो जो भी कदम वो उठाता है इससे एक दर्जा इसका बुलंद होता है, या उसकी वजह से इसका एक गुनाह माफ़ होता है। और जब तक कोई शख्स इस जगह बैठा रहता है जहाँ उसने नमाज अदा की है, तो फरिश्ते बराबर उसके लिए रहमत की दुआएँ यूँ करते हैं, ए अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। ये दुआएं उस वक्त तक जारी रहती हैं जब तक वो बेवज़ू नहीं होता और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी देर तक कोई आदमी नमाज की वजह से रुका रहता है, वो सब वक्त नमाज ही में शुमार होता है। सुबहान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग मसाजिद में बैठकर कुरान की तिलावत और इसकी तालीम में लगे रहते हैं, तब तक इन पर अल्लाह की तरफ से सकीनियत नाजिल होती रहती है, इन्हें रहमत ढांपे रहती है और फरिश्ते इन्हें घेरे रखते हैं, और अल्लाह अपने फ़रिश्तों में इनका ज़िक्र फ़खैर फरमाता है। तो सोचें, मस्जिद में जाने की, मसाजिद को आबाद करने की कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितनी नेकियां मिलती हैं। तो उम्मत मुस्लिमा को चाहिए वो मसाजिद को आबाद करें। आज हमारी मसाजिद शहीद हो रही हैं, तो इसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमें ख़ुद अपनी मसाजिद का ख्याल नहीं। हम मस्जिदों में जाते नहीं हैं, हम घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, काहली की बिना पर नहीं जाते हैं, मसाजिद वीरान हैं। तो ये तो हमारी गलती है। आज गैर कौम को मस्जिदों पे नज़र डालने की हिम्मत हो रही है। अगर हम ख़ुद मस्जिदों को आबाद करें, हम मसाजिद 5 वक्त नमाज के लिए उम्मत मुस्लिमा जाएं, तो क्या किसी की हिम्मत होगी कि वो हमारी मसाजिद पे नज़र डालें? सूरह बकरा में मेरा रब फरमाता है, इस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो लोगों को मसाजिद में अल्लाह की इबादत करने से मना करे और इनमें ख़राबी पैदा करने की कोशिश करे। अगर कोई उम्मत मुस्लिमा को मसाजिद में जाने से रोकने की कोशिश करेगा, तो इसका फ़ैसला तो मेरा रब करेगा।
تو امت مسلمہ کو مساجد میں جانا چاہیے اور وہیں نماز ادا کرنی چاہیے. اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں جانا چاہیے، بغیر کسی معقول عذر کے دور والی مساجد میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو اپنے قریب والی مسجد میں جانا چاہیے، بلا وجہ دیگر مساجد کی تلاش میں نہ لگا رہے. منہ میں بو آنے والی چیز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اگر ایسی کوئی چیز کھا لی ہے تو بدبو ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب منہ سے بدبو ختم ہو جائے تب مسجد کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے یا ہماری مساجد سے دور رہے یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو جائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے جسم سے کسی قسم کی بدبو تو نہیں آ رہی ہے. اگر کسی شخص کا پیشہ ہی ایسا ہو کہ اس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو، مثلاً ماہی گیری وغیرہ، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کے لیے ایک سوٹ علیحدہ بنا لے اور نماز پڑھنے جب جائے تو اسے پہن لے، یا ایسی خوشبو لگا لے جس سے وہ بدبو ختم ہو جائے، یعنی وہ خوشبو بدبو پر غالب آ جائے. لیکن سگریٹ یا حقہ پینا اور پھر پی کر مسجد جانا تو بالکل حرام ہے. ایسے شخص کو مسجد میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. کسی قسم کا نشہ کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں بلا شبہ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کی نیت سے جانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ جن کی زیارت پر ثواب بھی ہے. مسجد حرام بیت اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے. مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مساجد میں ادا کی گئی 1,00,000 نماز سے افضل ہے. دوسری مسجد نبوی، اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کی ہے. اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا حصہ ریاض الجنہ جنت کا باغ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر حوض کوثر پر ہوگا. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں ادا کی گئی 1,000 نماز سے بہتر ہے. اور تیسری مسجد اقصیٰ بیت المقدس، یہ دنیا میں مسجد حرام کے بعد تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے. یہ مسجد مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. ان 3 مساجد مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی اور مقام کی زیارت پر ثواب کی نیت سے اس کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے. تو میرے رب سے میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.